हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट स्पॉट का यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि हमारा वीकली एनालिसिस क्या रहेगा, डेली एनालिसिस क्या रहेगा और मंडे के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ हमने किस तरीके से प्लान करनी है, ठीक है, और हमारा डिस्कशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रैली अभी तक कंटिन्यूड है। ओके ये पूरे हफ्ते में ये एक्चुअली कैंडल जो है ना, इस वीक की ये जो कैंडल है, दिस वाज अ रेड कैंडल इनिशियली। पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट थोड़ा सा एक तो कंसोलिडेट हो रही थी एंड थोड़ी सी निगेटिविटी थी, वीकनेस थी, मार्केट नीचे आ रही थी कंटिन्यू 3-4 दिन से। ये जो आपको विक दिखाई दे रही है ना, एंड ये जो हैमर में कन्वर्ट हो चुकी है ये कैंडल, ये सिर्फ फ्राइडे के दिन की मूवमेंट है। एंड फ्राइडे को बायर्स एक इम्पॉर्टेंट लेवल से बायर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट को इतना ऊपर लेके गए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है जो पहली बार यहाँ पे हो चुकी है आज, कि वीकली बेसिस पे, और मैं डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, डेली बेसिस के ऊपर 44,018 का क्लोजिंग हमें मिल चुका है बैंक निफ्टी में। तो फर्स्ट टाइम 44,000 के ऊपर डेली एंड वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोजिंग है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ दो लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, 44,080 एंड 44,150 का लेवल, दैट इज़ ऑल टाइम हाई। तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है, ऊपर खुला आसमान है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रही है। ये जो एक रेड कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल, जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया था, इसी लेवल को इस हफ्ते में बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट किया और वहीं से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल पड़ी है अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आगे चल के बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। तो मंडे के दिन जो ओपनिंग होगी ना, वो ओपनिंग एक इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है और पहले 10-15 मिनट का जो प्राइस एक्शन रहेगा, जो मूवमेंट रहेगी प्राइस में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि आने वाले वीक में एंड आने वाले ओवरऑल मंथ में बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो वीकली चार्ट के ऊपर ये प्रीवियस स्विंग विच इज़ ऑल टाइम हाई, उसके आसपास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है एंड एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो ना तो चार्ट में वीकनेस है, ना कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऑल टाइम हाई का, दैट इज़ 44,150, इसने एक्चुअली ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। अभी चल के देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन का एक फेज़ था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये स्विंग्स बन रही है। ये वेव्स के जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे डबल बॉटम बनाया था, वहाँ से ऊपर गई, ये स्विंग्स बनाते, एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी गई। अब ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद यहाँ पे अभी तक कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। 400-500 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे पिछले 10-12 दिन से कंसोलिडेट कर रही है एंड कंसोलिडेशन का भी मंथली सीरीज़ और वीकली सीरीज़ का जो एंड यहाँ पे हो चुका है, दैट इज़ ऑन पॉजिटिव नोट। अभी डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बढ़िया से हैमर कैंडल बनाने के बाद उसके ऊपर तेज़ी से बैंक निफ्टी निकल गई एंड क्लोजिंग इज़ एट 4418 विच इज़ अ पॉजिटिव क्लोजिंग। अभी ये एक रेजिस्टेंस के पास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 4480 से लेके 44,150 का जो जोन है वो अभी तक एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड पिछले कितनी बार आप देख सकते हो, ये पूरी कैंडल्स इस ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस तक टेस्ट किया है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई। उसकी साइकोलॉजी मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताई थी कि ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद क्या आपके पास फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाने का कॉन्फिडेंस रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बायर्स प्रेशर बना के इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, सेलर्स को पता है कि दिस इज़ ऑल टाइम हाई और बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी जाती है तो सेलर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और नीचे लेके आते हैं, लेकिन वो इतना भी पावरफुल डोमिनेट करके नीचे नहीं लेके आ सकते
कि बायर्स बिल्कुल मार्केट से हट जाए और एक वन वे रैली सेलिंग की यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा डिप लेती है बैंक निफ्टी, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ से फिर ऑल टाइम हाई तक उसको मतलब रेजिस्टेंस लेवल तक बैंक निफ्टी को लेके जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रही है कि नीचे लेवल पे आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जब रेजिस्टेंस पे आ जाती है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी इस ऐसी कंडीशन में काम कैसे करना है तो मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। आप भी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए चार्ट में कि जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना, जैसे ऑल टाइम हाई है या बहुत एक साइकोलॉजिकल कुछ लेवल है इंपॉर्टेंट जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है कि मार्केट को ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अभी कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, फिर चाहे वो बायर हो सकता है वो सेलर हो सकता है। वो पता कैसे चलेगा कि किसने एक्यूमुलेट किया है, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है या तो ऊपर या नीचे। अगर नीचे ब्रेकआउट हो गया इसका मतलब उस कंसोलिडेशन के फेज में सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, मतलब सेलर्स अपनी पोजीशंस बना चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं। एंड जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बायर्स का एक्यूमुलेशन हो चुका है, बायर्स की पोजीशंस बहुत सारी वहाँ पे ऐड हो चुकी है एंड फिर उसका ब्रेकआउट हो गया है, राइट। अब ऐसा कब होता है, जब बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल को बायर्स टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेकिन मार्केट डिसाइड कर चुकी है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन में ऊपर ही रहना है। ये अगर मार्केट की सोच है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, जो मार्केट सोचेगी वो करके रहेगी, ठीक है, उसके सामने हमारा एनालिसिस, हमारी सोच विचार, हमारी साइकोलॉजी कुछ मायने नहीं रखती। अगर मार्केट ने ठान रखी है कि ऊपर जाना है तो ऊपर जाके रहेगी। और पिछली बार बहुत ऐसा आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे चार्ट में, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। ये ऐसा कब होता है कि जब बायर्स या सेलर्स एक पर्टिकुलर लेवल को अपने पावर से, ठीक है, अपने प्रेशर से ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप या गैप डाउन के साथ वो इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये एक ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक नहीं करना है, नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नाकाम रही है और सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते तो फिर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होना है और मार्केट को ऊपर ही जाना है तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि गैप अप के साथ ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 150 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, 150 से 100 के बीच में कहीं ना कहीं रीटेस्ट करे उस लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की रैली कंटिन्यू करे और अच्छा खासा 400 500 600 पॉइंट के ऊपर की तरफ रैली मिल जाए। तो ये बहुत बार ऐसा भी मार्केट करती है। तो यहाँ पर मुझे पिछले 10-12 दिन का जो परफॉर्मेंस है वो देख के मुझे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को गैप अप ही ओपन होगा, और वो गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगी ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट अपना रास्ता खुद चुनती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है तो इसको ध्यान में रखना है। और उस तरीके से अगर मार्केट का बिहेवियर दिखाई देता है तो हमें पता है कि ये चीज़ हमने आज डिस्कस की है और मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है, तो कॉन्फिडेंटली हम वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब उसको कैसे प्ले करना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर प्लान करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो वहाँ पर देखेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या था किस तरीके से मार्केट ने काम किया है, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे पहचानना है। तो इससे पहले मैं अपने जो लेवल्स है उस लेवल्स को एक बार यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। थोड़ा सा जिटर कम करने के लिए मैंने उसको हाइड करके रखा था। ओके, तो हमारा जो फ्राइडे के लिए डिस्कशन था, मैंने क्या बोला था आपको कि 630 का लेवल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ करके दी थी, इसलिए मैंने अभी तक ये ट्रेंड लाइन रखी हुई है। हुआ क्या, मार्केट यहीं पे खुली, 630 के लेवल के नीचे एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, यहीं पे कंसोलिडेट किया। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद आप रैली देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर किसी ने अपना सेटअप फॉलो किया है तो थैले भर भर के प्रॉफिट कमाया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग कैसे रहा, ठीक है। आई एम श्योर कि अगर आपने सेटअप और अपना एनालिसिस फॉलो किया है तो यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो अभी की क्लोजिंग जो है वो एक्चुअल क्लोजिंग 43,996 की है, लेकिन डेली एंड वीकली बेसिस पे इट इज़ 44,018 की क्लोजिंग है। अगर यहीं पे फ्लैट खुलती है मार्केट
ठीक है। अगर 44,000 से लेके 4480 के बीच में ही खुलती है, यहाँ पे एक 10-15 मिनट कंसोलिडेट होने के बाद अगर 4480 को ब्रेक करती है ना, तो आई विल गो फॉर अ कॉल, ठीक है, एंड आई विल वेट फॉर 150 का ब्रेकआउट। अगर 150 के ऊपर मुझे 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप मिल जाता है, तो फिर मैं इस पोजीशन में और भी क्वांटिटी कॉन्फिडेंटली ऐड करूंगा। अगर 150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है और कंटिन्यूस ट्रेड करती है, तो आपको फिर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाई देगा। और साथ में जो लोग कॉल को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो ये मार्केट को 300-400 पॉइंट की रैली आराम से ऊपर की तरफ दे सकता है एटलीस्ट। तो अगर 150 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है, तो आपको 230, 330, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 44 है, ठीक है, 44 230, 44 330 एंड 44 430 से 450 का जो जोन है, ठीक है, ये 30 से 50 के जोन्स हैं, जस्ट कीप इन माइंड। तो 430 से 450 यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इसके ऊपर निकल जाते हैं तो आप ट्रेल कर सकते हो, बट आई थिंक दिस टारगेट्स आर सफिशिएंट फॉर इंट्राडे। अगर ये हमें मिल जाते हैं तो ये रही फ्लैट कॉल के ऊपर जाने की। अगर फ्लैट कॉल के नीचे आती है तो एटलीस्ट मंडे के लिए मैं कोई भी पुट की पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट गिरती है तो गिरने दीजिए, क्योंकि क्या है, नीचे की तरफ जब आएगी ना, तो हर लेवल के ऊपर सपोर्ट है। अभी यहाँ से नीचे आएगी, ये ट्रेंड लाइन एक है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जस्ट एज अ रेफरेंस। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर यहाँ पे 830 850 का जो जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट फर्स्ट। तो यहाँ से आके यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसके भी नीचे आती है तो फिर अगेन ये 700 का जोन है, 700 का 730 का जो जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे 630 का जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ 630 तक आती है, तो यहाँ पर भी मैं हर एक सपोर्ट के लेवल पे, मतलब 830 850 का लेवल, 730 750 का, 630 650 का, यहाँ कहीं अगर नीचे आती है फ्लैट खुल के, तो मैं वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर बाइंग का सेटअप नहीं मिलता है, पैटर्न नहीं मिलता और कंटिन्यू नीचे आती है और ये 630 को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर पुट की पोजीशन बनाने का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा खासा भी 400 पॉइंट की रैली अगर नीचे की तरफ दे दी बैंक निफ्टी ने, तो इसके नीचे और भी कितना हम कॉन्फिडेंटली पोजीशन को ले लेंगे, ठीक है। अगर लेना है तो ट्यूसडे के दिन हम सोचेंगे, पुट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं पर्सनली पुट की पोजीशन को मंडे के दिन अवॉइड करूंगा। तो यहाँ से फ्लैट कॉल के नीचे आती है, मैं देखूंगा कि कहाँ ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रही है या 830 से ऊपर जा रही है। आई विल वेट फॉर अ डिप कंप्लीट होने दूंगा मैं, चाहे वो 200 पॉइंट की हो, 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की डिप हो। और जहाँ पर सपोर्ट का सीन मिलेगा वहाँ पर आई विल बाय। अगर नहीं मिलता है चांस तो आई विल अवॉइड, ओके। अगर जैसा हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था गैप अप का, अगर कहीं 150 के ऊपर ही गैप अप हो जाती है, कहीं 180 के आसपास, कहीं 200 के आसपास या 150 के आसपास ही, तो बस एक डिप का वेट करना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है मार्केट, ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। और कहीं एक डिप मिलके, मतलब 150 200 के आसपास अगर मिलती है, वहाँ से 100 तक की डिप मिलती है या 130 150 तक की डिप मिलती है, वहीं से ऊपर चली जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ 150 200 के आसपास खुल के अगर फिर से 4480 के नीचे आ जाती है, तो फिर यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। या तो मैं प्राइस एक्शन देख के काम करूँगा अगर कुछ कॉन्फिडेंटली, अगर कुछ सेटअप दिखाई देता है तो, अदरवाइज आई विल अवॉइड। बट थोड़ा मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा कि ऊपर से भी नीचे आती है तो कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास सपोर्ट ले ले और यहाँ से ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक। तो ये मार्केट कहाँ पे खुलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज ऊपर खुली 150 के ऊपर 200 के आसपास ही खुलती है और नीचे डिप लेती ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करूंगा। फर्स्ट कैंडल का अगर छोटी सी, अगर 70 या 100 पॉइंट के अंदर अगर फर्स्ट कैंडल की अगर रेंज है और फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट्स कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है, तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन यहाँ पे ले लूँगा। और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मार्केट ऊपर ही सस्टेन रहती है, तो मैं फिर उसमें प्राइस एक्शन को देखते हुए और बाइंग प्रेशर को देखते हुए क्वांटिटी ऐड करूँगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रही गैप अप की बात। लेकिन मेरे ख्याल से गैप अप अगर हो जाता है तो एक डिप तो मार्केट देगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे लोगों ने कॉल भी कैरी किया होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग की एक डिप हमें मिल सकती है। वो डिप 4480 तक भी मिल सकती है और 44,000 तक भी मिल सकती है। तो वेट करना चाहिए, जहाँ पे डिप मिले, सपोर्ट मिले, सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी द आइडियल सेटअप इन गैप अप सिनेरियो। अगर गैप डाउन खुलती है 800 के आसपास खुलती है, आई विल
गो फॉर कॉल पोजीशन, मैं देखूंगा प्राइस एक्शन, पैटर्न बनने के बाद आई विल गो फॉर कॉल। उसके भी नीचे अगर कहीं 700 के पास, 650 के पास खुलती है, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। अगर कॉल का सेटअप नहीं मिलता है और यहाँ के ऐसा कुछ पैटर्न बना के नीचे आना शुरू करती है मार्केट, देन इन दैट केस आई विल अवॉइड। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करे और ऊपर सस्टेन रह के ऊपर की रैली कंटिन्यू करे। ये पर्सनली मुझे लग रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वैसा अगर मिलता है तो जैसा मैंने आपको बताया, एक डिप के बाद मैं उसको अच्छी तरह से प्ले करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी कल मार्केट क्या करती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी में सेटअप कैसे बनेगा। तो निफ्टी में पहले आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। इतने दिन पिछले हफ्ते में क्या हुआ था कि निफ्टी के केस में निफ्टी ने पिछले हफ्ते में रिट्रेसमेंट ली थी एक। ओके, अब इस हफ्ते में क्या किया है, निफ्टी ने भी प्रीवियस वीक के ऊपर ही क्लोजिंग दी है 18,499.35, मतलब 500 की क्लोजिंग पकड़ लीजिए। ठीक है, 18,500 की क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। अब ऑल टाइम हाई इसका क्या है, 18,887 का ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। तो अभी दिस इज ऑल टाइम हाई ऑल्सो एंड प्रीवियस स्विंग हाई ऑल्सो। तो अभी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दो लेवल इसके ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक 700 का लेवल है, 830 का लेवल है एंड 880 का लेवल, मतलब 880 900 का जो लेवल है ऑल टाइम हाई। तो दैट इज दोज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी अगर ऊपर कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये स्विंग हाई बना था, कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। उस लेवल को प्रीवियस वीक में निफ्टी ने टेस्ट किया था एंड उसके बाद इस हफ्ते में प्रॉपर बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो जो रिट्रेसमेंट लेनी थी यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके निफ्टी एक अच्छे पैटर्न में ऊपर चल रही है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर कोई भी वीकनेस नहीं है, स्ट्रांग है चार्ट। और हमें पता है कि अभी स्विंग हाई जो है 700 और 800, 830, 880 ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। अभी डेली चार्ट निफ्टी का हमें क्या बता रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिए। ये देखिए, ये एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया था, यहाँ से एक करेक्शन आ गया, फिर हैमर बना यहाँ पे, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन लेके एक पैटर्न बना के अभी प्रीवियस स्विंग्स, दोनों स्विंग के हाई को निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और 18,500 का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये 530 के ऊपर अभी निफ्टी अगर निकल जाती है, 500 530 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर 600 650 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर एक पैटर्न, बढ़िया से बुलिश पैटर्न जो है निफ्टी ने यहाँ पे पकड़ लिया है। अभी इसको प्ले कैसे करना है वो हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखेंगे एंड विल सी कि हमारा फ्राइडे के लिए डिस्कशन क्या था, फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया था। तो फ्राइडे का हमारा सेम ही डिस्कशन था दोस्तों कि अगर 330 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाती है और ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद इसने टेस्ट कौन सा लेवल किया है, प्रीवियस डे क्लोज। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसीलिए मैंने आपको ये 330 का लेवल बोला था कि 330 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगी, आई विल गो फॉर अ कॉल। पहले ही कैंडल ने 330 के लेवल को टेस्ट किया, 365 के आसपास कुछ ओपनिंग मिली थी, वहाँ से 40 पॉइंट का एक डिप मारा, प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड 330 का जो लेवल था उसको टेस्ट किया और उसके बाद आप ये रैली देख सकते हो। तो जिसने भी ये सेटअप फॉलो किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल डबल किया होगा लोगों ने। ठीक है, एंड क्लोजिंग जो मिली है वो एक्चुअल क्लोजिंग 18,491 की है, डेली वीकली बेसिस पे इट इज़ 18,500 की क्लोजिंग है। ठीक है, अभी काम किस तरीके से करना है अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये क्लटर छोड़ दीजिए आप, दिस लेवल्स मुझे एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला उसको। तो 18,000 ये अभी जो यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है ना, 445 का जो लेवल है, मतलब 420 से 440 का जो 450 का पकड़ लीजिए, 420 से 450 का जो जोन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। ठीक है,
400 तक भी आ सकती है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली 380, उसके बाद 400, 420, 440 ये सब अभी सपोर्ट बन चुके हैं अच्छे खासे। एंड अल्टीमेट सपोर्ट 18,330, 300 का जो जोन है उसका अल्टीमेट सपोर्ट है ही। तो अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलते के साथ ही अगर 500 को निफ्टी ब्रेक करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 530 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो इस क्वांटिटी में मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा और 18,600 एंड 630 के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। उसके ऊपर 650, 670 एंड 700 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं 440, 420, 400 का जो जोन है यहाँ तक के डिप का वेट करूँगा। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल। इनिशियल टारगेट 500 तक के रहेंगे, उसके ऊपर 530, 550, रेस्ट ऑल टारगेट्स विल बी सेम। और इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है, अगर 430 के लेवल को ब्रेक करती है, 400 को भी ब्रेक करती है, 380 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी मैं सपोर्ट का ही सीन देखूंगा और उसके नीचे 18,300 अल्टीमेट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सपोर्ट का ही सीन देखूंगा। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती और मार्केट नीचे ही कंटिन्यू करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड। जैसा मैं आपको बैंक निफ्टी में बताया था उस केस में अवॉइड। मैं मंडे के दिन कोई भी पुट के बारे में निफ्टी में भी नहीं सोचूंगा। जहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगा नीचे आई विल बाय। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 18,530 के ऊपर ही खुलती है आई विल वेट फॉर अ डिप मिलने के बाद जहाँ पे सपोर्ट लेगी, सपोर्ट ये 500 तक का, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा पैटर्न बना के निफ्टी फिर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कहीं इसी रेंज में मार्केट वोलेटाइल हो जाती है आई विल अवॉइड। और ये अगर सेटअप काम करता है, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 400 के आसपास खुलती है, 350, 380 के आसपास खुलती है, 330 के आसपास खुलती है, आई विल थिंक अबाउट कॉल। अगर सेटअप मिलता है तो मैं कॉल ले लूँगा। 500 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर आई विल ट्रेल। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप मंडे के लिए। लेट्स सी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। आपका कोई सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है या कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिकॉज योर फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट। आप जितना फीडबैक दोगे उसके हिसाब से एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स मैं वो चीज़ें अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।